महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए पिछले साल 20 नवंबर को मतदान हुआ था और 23 नवंबर को वोटों की गिनती हुई थी। नतीजों से साफ हो गया था कि किसकी सरकार बनेगी। जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है, उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਇਹ ਆਪਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। तब विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर महाराष्ट्र के चुनाव में धांधली करने के आरोप लगाए थे, लेकिन अब एक बार फिर महाराष्ट्र चुनाव का मुद्दा उठा है। महाराष्ट्र चुनाव में हुए मतदान की प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा और हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भी भेज दिया है। क्या है पूरी खबर, ये हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। बॉम्बे हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी किया है। अब ये नोटिस किस बात को लेकर जारी किया है, ये समझिए। दरअसल वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता और वकील प्रकाश आंबेडकर ने हाईकोर्ट में एक अर्जी लगाई थी। इस अर्जी में आरोप लगाया गया था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 की वोटिंग प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियां हुई हैं। इसीलिए उन्होंने मांग की है कि इस चुनाव प्रक्रिया को अवैध घोषित किया जाए। इसी मामले में विखरोली मुंबई के रहने वाले चेतन आहिर की तरफ से दायर याचिका के आरोप में ये बात कही गई है कि 76 लाख से ज्यादा वोट आखिरी घंटों में डाले गए, लेकिन इसके प्रमाण की कोई पुष्टि नहीं की गई। इनके अलावा ये भी कहा गया कि करीब 288 निर्वाचन क्षेत्रों में 19 सीटों में डाले गए वोट घोषित वोटों से ज्यादा थे, जबकि 76 सीटों पर यह संख्या कम दर्ज की गई। याचिकाओं के मुताबिक आरोप ये भी है कि 20 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राज्य और चुनाव आयोग द्वारा हर एक मतदान केंद्र पर बांटे गए टोकनों की संख्या का खुलासा नहीं किया गया। खास तौर से 6 बजे के बाद भी भारी मतदान हुआ, लेकिन वोटों की कुल संख्या की पारदर्शिता नहीं थी। चुनाव के अंतिम मिनटों और चुनाव खत्म होने के बाद किए गए मतदान में गंभीर गड़बड़ियां हुई। अर्जी में वोट संख्या के खुलासे की मांग की गई है कि मतदान केंद्र 6 बजे के बाद हर एक पोलिंग स्टेशन पर कितने टोकन बांटे गए, साथ ही विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में कुल टोकनों की संख्या की जानकारी की भी मांग की गई है। प्रकाश आंबेडकर ने अदालत में ये भी दावा किया कि सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी चुनाव आयोग ने नहीं दी, जो कि आरपी अधिनियम यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन है। याचिका के जरिए ईवीएम और वीवीपैट की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है, जिससे चुनावी प्रक्रिया का पवित्रता सुनिश्चित हो सके। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सोमवार को संसद में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए थे। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच सिर्फ 5 महीने में ही मतदाताओं की संख्या लगभग 70 लाख बढ़ गई। गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने चुनाव आयोग से इससे जुड़े आंकड़े उपलब्ध कराने की भी मांग की। सर महाराष्ट्र में मोर वोटर्स वर एडेड in 5 months in Maharashtra than were added in 5 years in Maharashtra। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर कि ये इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लमैटिक है। Population of Himachal Pradesh has voted, extra has voted in Maharashtra। We are saying to the Election Commission, please give us the names and addresses and polling booths of all the workers in the Lok Sabha and all the workers in the Vidhan Sabha so we can calculate who these new workers are। उधर महाराष्ट्र चुनाव को लेकर दायर याचिकाओं पर जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस कमल खाता की बेंच सुनवाई कर रही है। इस मामले पर अब 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। देखना होगा कि इस मामले में कोर्ट की तरफ से क्या कुछ सामने आता है। आपको हमारी ये जानकारी कैसे लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ।